हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम लोग हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज होगा। और ये मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को स्पेशली यूपी पुलिस के लिए। हालांकि जिस भी एग्ज़ाम में आप लोगों को हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें मैं प्रयास करूँगा जो प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर या एक टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करवा दूँ, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है, ये है वर्ण विचार से। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज 25 से 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इसी से रिलेटेड जो होगा कॉन्सेप्ट वो मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि इससे क्वेश्चन रहे या ना रहे, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप लोग उसे आसानी पूर्वक बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, यह हिंदी की तालव्य स्व ध्वनि है। तो देखिए, इसका नाम ही स्पष्ट है, तालव्य स। तालव्य स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका उच्चारण जो है तालव्य की मदद से होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको तालव्य स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो निम्न में से महाप्राण कौन सा है? तो देखिए, महाप्राण जो होता है ये होता है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये होता है अल्प प्राण। तो ये हो गया, देखिए पहला, ये हो गया पहला। उसके बाद य और ल व ये भी हो जाता है। तो इसमें जो ये हमारा महाप्राण वर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये है कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य वर्ण कौन सा नहीं है? ओष्ठ्य वर्ण नहीं है मतलब ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण ओष्ठ की मदद से नहीं होता है? तो देखिए, प, फ, ब, भ, म, तो ये सभी उच्चारण जो है ओष्ठ की मदद से होता है। उसके बाद हर्ष उ और दुर्घ उ, ये भी क्या होता है? तो ओष्ठ की मदद से होता है। आप इसे उच्चारण करके भी देख सकते हैं, जो प, फ, ब, भ, म, तो ये आप बिना ओष्ठ को सटाए हुए नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए प, फ, ब, भ, म को बोल सकते हैं ओष्ठ्य वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण जो है ओष्ठ की मदद से होता है। उसके बाद हर्ष उ और दुर्घ उ, ये भी ओष्ठ की मदद से ही होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है ओष्ठ वर्ण नहीं है, तो आ जो है ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अ, आ, उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी क्या है? इस सभी वर्ण का उच्चारण जो है डायरेक्ट कंठ से होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये अंग और अह जो है किस वर्ण के साथ आता है? तो ये हमेशा अ के साथ आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, बोला जा रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनि का समूह पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा, देखिए अल्प प्राण में क्या आता है? तो अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ देखिए, पहला तो ठीक है क, उसके बाद ख, ग, ये लगातार हो गया, तो ये अल्प प्राण नहीं होगा। उसी प्रकार त, थ लगातार है, 9 पांचवा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखिए च, उसके बाद छ छोड़ के ज है, फिर झ छोड़ के य है, तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो इस प्रकार से हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब जिसमें कोई मात्रा उतरा नहीं लगा है। तो देखिए, कारखाना, क में आकार लगा है, इसमें अमिताभ, तो म में हर्षिकार लगा है। उसके बाद चहचहाना, तो हा में भी आकार लगा है और न में भी आकार लगा है। तो इस तीनों में मात्रा लगा है, तो ये अमात्रिक नहीं है, ये मात्रा वाला हो गया। तो कड़वल, इसमें मात्रा नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये RWA का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। क्वेश्चन टाइपिंग करने के लिए समय नहीं था, इसीलिए मैं सोचा सर का ही ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस क्यों नहीं करवा देंगे। तो चलिए इसी के उद्देश्य से मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है।
पूछा जा रहा है कौन सा है जो वर्ण का अर्थ नहीं है। तो देखिए वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, तो आकाश नहीं होता है। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है जो कौन सा शब्द वर्ण का शब्द अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा आकाश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो ये अनुस्वार और विसर्ग ये 2 वर्ण को बोला जाता है अयोगवाह। तो यहाँ हो जाएगा विसर्ग को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, बोला जा रहा है कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष वर्ण कौन सा होता है, तो जो भी स्पर्श व्यंजन आप पढ़ते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो इसमें से पहला वाला जो 2 लेटर है, जैसे क ख मान लीजिए क और ख, उसके बाद चौथा में हो गया च और छ, फिर टौठा में हो जाएगा ट और ठ। तो ये पहला 2 वर्ण जो होता है ये होता है अघोष। तो यहाँ देखिए त जो है ये पहला है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 का हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 का है, जो ट वर्ण में किस प्रकार के व्यंजन है। तो ट का जो उच्चारण होता है ये होता है तालु से, इसीलिए ट को बोलेंगे तालव्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, बोला जा रहा है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार किसको बोलते हैं, तो ये होता है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि, मतलब स्वर के बाद आने वाली ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण नासिक्य के मदद से होता है, मतलब हम लोग नाक से उसका उच्चारण करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुस्वार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 का है, जो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर जो है ल जो ध्वनि है इसको बोलते हैं पार्श्विक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का, बोला जा रहा है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें री स्वर नहीं है। तो देखिए कृपा में री आएगा, दृष्टि में री आएगा, उसके बाद कृष्णा में भी री आएगा, तो रिवाज में जो है ये वाला री नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का है, जो हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। तो ये देखिए अंगस्वर और यहाँ क्या है विसर्ग, तो इस दोनों को बोलते हैं हम लोग अयोगवाह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 का, जो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो यहाँ जो नीचे शब्द दिया गया है पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो विसर्ग से बना हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं जो निह सिर्फ निह अस्पृह, तो यहाँ जो है ये विसर्ग से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 का, जो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन जो है देखिए अक्ष है, त्र है, स्र है और ज्ञ भी होता है, तो ये मूर्धन्य जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है। तो दंत्य वर्ण किसको बोलते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण जो है दांत की मदद से होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण जो है इसमें से हो जाएगा ये त, थ, द, ध, न। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, जो निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है, तो ये हो जाएगा ज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, जो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो क, ख, ग, घ, अंग, उसके बाद अ और आ, तो इसका डायरेक्ट उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, इसे आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 का, जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वास्तव में जो है व्यंजन की संख्या मानी जाती है वो मानी जाती है 33। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 21 का, जो हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम होगा ये हो जाएगा संतान, सकल, सक्षम और सचल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अक्षर का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है, तो ये हो जाएगा क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 का, बोला जा रहा है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंठ और तालु दोनों। तो ए का जो उच्चारण होता है ये कंठ और तालु दोनों की मदद से होता है, इसलिए बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 24 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतः अस्त नहीं है। तो अंतः अस्त वर्ण की संख्या 4 होता है। ये होता है य, ड, ल और उसके बाद य, ड, ल और व। तो ये 4 क्या है, अंतः अस्त वर्ण है। तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन नहीं है, तो ह जो है अंतः अस्त वर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 का, जो अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा इसमें से बताना है कौन सा अघोष वर्ण है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, हमको कुछ डॉट लग रहा है। तो इसे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए अगर पता है आप लोगों को तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 26 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 का, जो हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सा है। तो हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सा है, तो तालव्य ध्वनि किसे बोलते हैं, तो जिसका उच्चारण जो है तालु की मदद से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो च, छ, ज, झ, य इस सब का उच्चारण जो है तालु की मदद से होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको तालव्य ध्वनि। उसके बाद है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में क्या आता है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें से देखिए ये हो गया दूसरा, उसके बाद ये हो गया तीसरा, फिर ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। तो देखिए अल्प प्राण में वैसे पहला, तीसरा और पांचवा आता है, तो ये भी तीसरा है और ये भी पहला है। तो इस दोनों में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी जो वर्ण होता है उसका पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है अल्प प्राण। तो इसे आप लोग कॉन्सेप्ट में ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें से कोई एक रहता तो उसे आप लोग करेक्ट मान लेते तो वो सही हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 29 का, जो य, ड, ल, व किस वर्ण व्यंजन के किस वर्ग के व्यंजन है। तो य, ड, ल, व इसको बोलते हैं हम लोग अंतः अस्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 का, जो हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन ध्वनि कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 का, जो निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो अर्ध स्वर पूछा जा रहा है कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 का, जो हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को भ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 33 का, जो इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए अक्ष, त्र और ज्ञ ये क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। तो पूछा जा रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो फ जो है संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। तो पूछा जा रहा है स्वर समृद्ध कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हर्ष ई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 का, जो निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी जो है ये होता है ज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं, और इसमें यथासंभव मतलब जहां तक संभव हो मैं कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।